लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। ईडी की तरफ से इस मामले में मंगलवार को तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी से पूछताछ की गई और अब बुधवार को लालू यादव ईडी के सामने पेश हुए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने क्या क्या सवाल पूछे हैं, ये पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि ईडी एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि इस मामले में कुछ अतिरिक्त तथ्य सामने आने की वजह से एक बार फिर से पूछताछ किया जाना जरूरी हो गया था। ईडी ने बताया कि तीनों के बयान यानी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे का बयान मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम पीएमएलए के तहत दर्ज किया जाना है और ये मामला 2004-2009 के दौरान रेलवे के समूह डी में नियुक्तियों से संबंधित है। आपको बता दें कि उस समय लालू प्रसाद यादव संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे और फिर ईडी ने पहले एक बयान में कहा था कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की जो एफआईआर थी उसके मुताबिक अभ्यर्थियों को रेलवे में नौकरी के बदले में रिश्वत के तौर पर जमीन ट्रांसफर करने के लिए कहा गया था। ईडी ने यह भी बताया कि जो आरोप पत्र है उसमें नामजद एक अन्य आरोपी हृदयानंद चौधरी राबड़ी देवी की गौशाला का पूर्व कर्मचारी है, जिसने एक अभ्यर्थी से संपत्ति अर्जित की थी और बाद में उसे हेमा यादव को ट्रांसफर कर दिया गया था। एजेंसी ने यह भी जानकारी दी एके इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी फर्जी कंपनियां थीं जिन्होंने प्रसाद के परिवार के सदस्यों के लिए अपराध की आय प्राप्त की। यह भी कहा जा रहा है कि मुखौटे के तौर पर काम करने वाले लोगों द्वारा इन कंपनियों के नाम पर कई अचल संपत्तियां अर्जित की गईं। ईडी ने यह भी दावा किया है कि बाद में लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों को नाम मात्र की राशि में हिस्सेदारी ट्रांसफर की गई। अब आइए आपको यह भी बताते हैं कि ईडी ने राबड़ी देवी से कौन से अहम सवाल पूछे। ईडी ने राबड़ी देवी से जो सवाल पूछे वो सूत्रों के मुताबिक कुछ इस तरीके से थे। ईडी ने राबड़ी देवी से सबसे पहले तो ये पूछा कि तेजस्वी यादव को दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला कैसे मिला। इसके बाद ये भी पूछा कि सगुना मोड़ अपार्टमेंट के लिए जमीन कैसे खरीदी गई, इसके लिए पैसे कहां से आए और निर्माण कब शुरू हुआ। ईडी ने आगे ये पूछा कि आपके नाम की जमीन कैसे हासिल हुई, आप उन लोगों को कैसे जानती हैं जिनसे नौकरी के बदले जमीन ली गई, आप उन लोगों से पहली बार कब मिली थी, आपने उन लोगों को नौकरी देने के लिए पैरवी क्यों की। चाय पानी भी ईडी पूछती रही और साथ में ये सवालों के फहरिस्त भी। इन सभी सवालों के बाद ईडी ने राबड़ी देवी से पूछा कि मैम क्या आप लंच करेंगी। पूर्व सीएम ने हाँ में जवाब दिया। ईडी अधिकारियों ने कहा कि लंच कर लीजिए, अगर आपको कोई दवा की जरूरत है तो आप वो भी ले सकती हैं। इस पूछताछ के दौरान टीम राबड़ी से चाय पानी पूछती रही और इसके बाद राबड़ी देवी और तेज प्रताप को लंच ब्रेक मिला। सांसद मीसा भारती अपनी मां राबड़ी देवी और भाई तेज प्रताप यादव के लिए लंच लेकर ईडी दफ्तर पहुंची थी। तेज प्रताप से पूछताछ शुरू हुई और मीसा भारती ने अपनी मां को खाना खिलाया। मीसा अपने साथ राबड़ी देवी की दवाइयां भी लेकर आई थी। मीसा भारती ने अपनी मां राबड़ी देवी को दोपहर का खाना खिलाया और उसके बाद राबड़ी देवी से एक बार फिर से पूछताछ हुई और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। इस तरीके से कल पूछताछ की प्रक्रिया पूरी हुई और वो बाहर आ गईं। तेज प्रताप यादव ईडी के दफ्तर के अंदर मौजूद रहे, उनसे पूछताछ चलती रही। मामले में ईडी पहली बार तेज प्रताप यादव से पूछताछ कर रही थी, ये बहुत अहम है इस मामले में। इसके अलावा दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव ने कथित रूप से जो बंगला खरीदा उसके बारे में भी जांच एजेंसी ने सवाल पूछे। पटना के सगुना मोड़ स्थित अपार्टमेंट को लेकर तो सवाल पूछे ही गए और ईडी ने यह भी पूछा कि अपार्टमेंट का निर्माण कब शुरू हुआ था और निर्माण में जो लागत आई वो कहां से आई थी, सोर्स ऑफ इनकम क्या था। ये पहली बार है जब इस मामले में ईडी ने तेज प्रताप यादव पर शिकंजा कसते हुए उन्हें भी पूछताछ के लिए बुला लिया। इससे पहले जांच एजेंसी लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से पूछताछ कर चुकी है। अब ईडी तेज प्रताप यादव से भी सवाल जवाब करने के लिए
उनको भी ईडी ने बुला लिया और पिछले साल ईडी ने दिल्ली की एक अदालत में लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों के खिलाफ इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था, जिसमें राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के अलावा कुछ और लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। ये मामला 2004-2009 के दौरान रेलवे में समूह डी की नियुक्तियों से जुड़ा हुआ था। विस्तार से आपको और भी बताएंगे कि हुआ क्या था इस मामले में, लेकिन उस समय लालू प्रसाद यादव जो हैं वो रेल मंत्री हुआ करते थे, इसीलिए सीधे तौर पर उन्हें इस मामले में घेरा गया है। ईडी ने पहले एक बयान में ये भी कहा था कि सीबीआई की जो प्राथमिकी थी उसके मुताबिक तो अभ्यर्थियों को रेलवे में नौकरी के बदले में रिश्वत के तौर पर जमीन ट्रांसफर करने के लिए कहा गया था और धन शोधन का मामला सीबीआई की शिकायत पर आधारित है। आपको ये भी बता दें कि लालू प्रसाद यादव परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव ने अभ्यर्थियों के परिवारों से, जो कि भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के विकल्प के रूप में चुने गए थे, मामूली रकम पर जमीन हासिल कर ली थी उन्होंने। और ईडी ने ये कहा कि आरोप पत्र में नामजद एक अन्य आरोपी हृदयानंद चौधरी राबड़ी देवी के गौशाला के पूर्व कर्मचारी हैं। अब आइए बात करते हैं कि लैंड फॉर जॉब घोटाला है क्या। दरअसल लालू प्रसाद यादव यूपीए 1 सरकार में साल 2004 से 2009 तक रेलवे मंत्री थे। इस दौरान लालू की सत्ता में रहते हुए रेलवे में ग्रुप डी की भर्तियां निकाली गईं और इसी भर्ती में लालू पर धांधली का आरोप लगा है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। दरअसल लालू यादव पर आरोप यह है कि उन्होंने नौकरी देने के बदले रिश्वत के तौर पर लोगों से जमीनें ली और ईडी की चार्जशीट के मुताबिक तो लालू परिवार को 7 जगहों पर जमीनें मिली इस नौकरी के लिए। लालू परिवार पर 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और आपको ये बता दें कि ये पूरा घोटाला रेलवे की भर्ती से ही जुड़ा हुआ है। सीबीआई द्वारा इस मामले में लालू के साथ उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं लालू पर परिजनों के नाम पर नौकरी के बदले बतौर रिश्वत लोगों की जमीनें लेने का आरोप है। लालू पर यह भी आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए बिना कोई विज्ञापन जारी किए हुए, यानी कोई नोटिफिकेशन दिए बगैर रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के लिए कई लोगों की भर्तियां शुरू कर दी थी। और सीबीआई की माने तो लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए इस दौरान जिन लोगों को रेलवे में नौकरी दिलाई उनसे बतौर रिश्वत के तौर पर जमीनें लिखवाई गई, जो कि परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर चली गई। लालू ने पत्नी राबड़ी, बेटी मीसा समेत कई परिजनों के नाम पर कई प्लॉट्स लिए और सीबीआई के मुताबिक नौकरी देने के एवज में लालू ने 12 लोगों से 7 प्लॉट्स यानी जमीन के टुकड़े बहुत ही सस्ते में बिना कुछ दिए ही हासिल कर लिए। लालू पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इस घोटाले में केवल बिहार के ही लोगों को नौकरी नहीं दी और करीब 4 करोड़ की जमीन को मात्र 26 लाख रुपए में ही अपने नाम पर करवा लिया। इस मामले में लालू के परिवार के कुल 5 सदस्यों को आरोपी बनाया गया, जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव शामिल हैं। अब देखना है कि आज जो सवालों की फहरिस्त लालू प्रसाद यादव के सामने रखी गई हैं वो भी वही सवाल हैं जो कि राबड़ी देवी से पूछे गए या फिर कुछ और भी उनसे पूछा जाता है। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ईडी का ये जो शिकंजा कसा है बिहार के चुनावी माहौल में, क्या इससे आरजेडी को नुकसान होगा, ये देखना बहुत ही अहम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।